हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में स्वागत है। चलिए आज हम फिर लेके आए हैं एसएससी जीडी के लिए स्पेशल अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए दोस्तों, आज अपने आप में 25 में 25 सही कर पाते हैं कि नहीं, ये आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि मेरा कितना 25 में 25 सही होता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका प्रश्न, बिहू किस राज्य का त्यौहार है? असम, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा। आपका सही जवाब होगा असम। आपका सही जवाब होगा असम हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी। ये आपका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल। आपका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, चेतन भगत, एपीजे अब्दुल कलाम। आपका सही जवाब होगा एपीजे अब्दुल कलाम। आपका सही जवाब होगा एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? प्रकाश सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, एमएस स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थल अमरकंटक से है? बिहार में बहने वाली नदियाँ किसका उद्गम स्थल अमरकंटक से है? आपका ऑप्शन है कोयन, सोन, पुनपुन, करो। आपका सही जवाब होगा सोन नदी होगा। आपका सही जवाब सोन नदी होगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2013-14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? वर्ष 2013-14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? रेलवे की टीम, कर्नाटक का टीम, पंजाब का टीम, महाराष्ट्र का टीम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, जिसे केमिकल नाम भी कह सकते हैं? साधारण नमक का केमिकल नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। आपका सही जवाब हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, इसे ये भी कह सकते हैं। आपका ऑप्शन है आँख, नाक, गला, कान। आपका सही जवाब होगा गला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थायराइड ग्रंथियाँ गला में ही पाया जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित तारों का रंग किस पे निर्भर करता है? निम्नलिखित तारों का रंग किस पे निर्भर करता है? उनके तापमान पर, उनके तापमान पर, उनके तापमान के साथ उनके दबाव पर, और ये आपका होगा उनकी उम्र पर। आपका सही जवाब होगा उनके तापमान पर। आपका सही जवाब होगा उनके तापमान पर। उनके तापमान पर। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट नाइट्रेट, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट नाइट्रेट। कैल्शियम सल्फेट नाइट्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है।
ये रहा आपका अगला प्रश्न। शरीर के किस अंग को खराब होने से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? शरीर को किस अंग को खराब होने से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? वायरस, पेंक्रियाज, अग्नाशय, पेंक्रियाज या अग्नाशय, कवक, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी से पेंक्रियाज। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? फेफड़ा, छाती, यकृत, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा यकृत में विटामिन ए संग्रहित होता है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जनगणना की शुरुआत कब हुई है? राष्ट्रीय जनगणना की शुरुआत कब हुई है? 1872, 1871, 1877, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा 1872 में जनगणना का स्टार्ट किया गया था, यानी जनगणना का शुरू किया गया था। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंवला से किस विटामिन प्राप्त होता है? आंवला से किस विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आपका सही जवाब होगा विटामिन सी। आप इसे इस तरह भी पढ़ सकते हैं, विटामिन सी से आंवला प्राप्त होता है, विटामिन सी में आंवला भी प्राप्त होता है, या आंवला से विटामिन सी प्राप्त होता है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1918, 1919, 1920, 1921। आपका सही जवाब होगा 1919। अब इस क्वेश्चन को इस तरह भी याद रख सकते हैं, जलियांवाला बाग का हत्याकांड जिस वर्ष हुआ है उस वर्ष ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना हुआ है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई। आपका सही जवाब होगा 24 जुलाई। आपका सही जवाब होगा 24 जुलाई। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश, नंद वंश, शुंग वंश, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश से संबंधित है। अब ये भी कह सकते हैं अशोक सम्राट मौर्य वंश के थे। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खरीफ फसल किस महीने को काटा जाता है? खरीफ फसल किस महीने को काटा जाता है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से अगस्त, अक्टूबर से नवंबर, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर के बीच खरीफ फसल को काटा जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विस्को डी गामा पुनः भारत कब आया था? विस्को डी गामा पुनः भारत कब आया था? 1501 से 1502 के बीच, 1502 से 1506 के बीच, 1601 से 1603 के बीच। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1501 से 1502 के बीच आया था। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में महाभियोग किस देश से लाया गया? भारत के संविधान से महाभियोग किस देश से लाया गया है? रूस, यूएसए, जापान, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा यूएसए। आपका सही जवाब हो जाएगा यूएसए। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म और मुस्लिम धर्म। आपका सही जवाब हो जाएगा ईसाई धर्म। आपका सही जवाब हो जाएगा ईसाई धर्म। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
स्कर्वी रोग किस विटामिन से संबंधित है? स्कर्वी रोग किस विटामिन से संबंधित है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समुद्र की गहराई किस को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? समुद्र को गहराई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ऑडियोमीटर, अल्टीमीटर, सोनार, टेकोमीटर। आपका सही जवाब होगा सोनार से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू धर्म भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी। आपका सही जवाब होगा विटामिन के। विटामिन के कमी के कारण खून का थक्का नहीं जमता है। चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुंदरबन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, गंडक, कृष्णा और आपका कावेरी। आपका सही जवाब होगा गंगा। आपका सही जवाब होगा गंगा। चलिए दोस्तों, ये रहा आज का आपका 25 सवाल। आप लोग टेस्ट तो ज़रूर लगाए होंगे कि किसमें कितना कितना सही हुआ है। आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे कि मेरा कितना सही हुआ है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए